हिंदी ग्रामर के सेशन में हम देखेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है इसके पहले, तद्भव और तत्सम। आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो सभी एग्जामों में इससे प्रश्न आते हैं, जिसका नाम है उपसर्ग। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है। जैसे आप देख पा रहे हो उप धन सर्ग, और दोनों का मतलब होता है, उप और सर्ग का दोनों का अर्थ हो जाता है यानी संयोग, यानी जुड़ना। अब उपसर्ग की बात है। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने का काम करते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हिंदी उपसर्ग 3 भाषाओं के होते हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी यानी अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। तो इनमें हम आज देखेंगे हिंदी के उपसर्गों में। हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है। यदि पूछा जाए कि हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। इन 22 का नाम आप देख पा रहे होंगे। अन, अद, उन, उ, उन, आ, हु, च, पै, पर, भर, बिन, ती, दु, का, सु, चिर, न, बहु, आव, नाना, सम, क। ये 22 उपसर्ग होते हैं हिंदी भाषा के। जैसा कि इसमें से बहुत सारे आप उपसर्गों को आप जानते होंगे। जैसे एक उपसर्ग लिया जाए सु, तो सु का मतलब होगा दर में, विचार में जब सु को प्लस किया जाएगा तो सुविचार, सु प्लस विचार हो जाएगा और इसका शब्द बनेगा, मूल शब्द हो जाएगा। मूल शब्द है विचार और सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा। उसी तरह से कु है सम में, यानी कु उपसर्ग को लिया जाए और सम मूल शब्द है और उसमें कु उपसर्ग को जोड़ा जाए मार शब्द में, मूल शब्द मार होगा, तो ये बन जाएगा कुमार। कु का अर्थ होता है जैसा कि कुंवारा। उसी तरह से इसमें सम लिया जाए, सम उपसर्ग को देखें तो हार शब्द मूल शब्द होगा, इसमें सम को जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा समहार। सम का मतलब होता है बराबर, और हार आप समझ रहे हो, हार और एक होता है कोई युद्ध हो रहा है उसमें हार होता है, और एक पुष्पों का जो माला होता है उसे भी हार कहा जाता है। तो सम हार बन गया। उसी प्रकार से जैसे जिससे बिन है तो बिन प्लस नाश किया जाए तो बनता है विनाश। बी का अर्थ होता है भर शब्द है, मूल शब्द यदि पेट है और इसमें भर को जोड़ दिया जाए तो भर पेट बनेगा। इसी प्रकार से दू है परिणाम शब्द में जोड़ दिया जाए गामी शब्द यदि लिया जाए, अधम है, उन है। जैसे पार शब्द में उप जोड़ा जाए, कार शब्द में उपकार, हार शब्द में उप जोड़ा जाए तो उपहार हो जाएगा।
इस प्रकार से हिंदी के बहुत सारे उपसर्ग यानी 22 उपसर्ग हैं, सबका हम एक एक शब्द देख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी उपसर्ग हैं, जैसे प्रत्येक, बी है, दुस है, दुर्लभ है। तो ऐसे बहुत सारे जो कि संस्कृत में भी, संस्कृत के उपसर्गों को हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे उपसर्ग आएंगे। तो ऐसे उपसर्गों को हम कल देखेंगे। संस्कृत भाषा के उपसर्गों का जो चर्चा करेंगे तो कल के सेशन में हम इसको देखेंगे कि संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग जो होते हैं उनका कैसे शब्दों में इस्तेमाल होता है और कैसे शब्द को पहचाना जा सकता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। यानी किसी भी शब्द को यदि देखा जाए तो अभी जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले रख के उसके शब्द में विकार उत्पन्न करने का काम करते हैं, परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो शब्दों के पहले ऐसे कुछ शब्द अक्षर आएंगे जिससे उसके अर्थ में बदलाव होता है और वही उसको पहचानना है कि मूल शब्द क्या है, और मूल शब्द को अलग करने पे आप उपसर्ग को ढूंढ पाते हैं।